हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विष्णु जी ब्राइट फ्यूचर एकेडमी। मैं आपके लेके आऊँ क्लास 10th का चैप्टर नंबर 6। जी हाँ, अभी तक हमने चैप्टर 1 से लेके 5 तक बहुत सारा रिवाइज कर लिया है। हमने कॉन्सेप्ट रिवीजन वीडियो डाल रखी है अपने यूट्यूब चैनल पर, जिसमें हमने आपको चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5 तक के सभी कॉन्सेप्ट को रिवाइज करवाया है। एक्चुअली इस वीडियो में खाली हमारा मकसद ये होता है बताने का कि क्या क्या हमें एक्चुअली चैप्टर में पढ़ना क्या है, चीज़ें क्या हैं, कॉन्सेप्ट क्या है, कौन सी एक्सरसाइज में हमें क्या पढ़ना होता है। तो वही बात करने वाले चैप्टर नंबर 6 की। जी, चैप्टर नंबर 6 क्लास 10 का। इसका नाम क्या है? ट्रायंगल, यानी कि त्रिभुज नाम है इसका हिंदी में, त्रिभुज। तो यहाँ पे है क्या? सबसे पहले हमें याद होगा आपको, क्लास 9th में हमने समरूपता वो पढ़ा था, क्या कहते हैं उसे, सर्वांग समता पढ़ा था हमने, यानी कॉन्ग्रुएंसी पढ़ी थी। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल कब होते हैं ये बात पढ़ी थी हमने क्लास नंबर 9th में। अब यहाँ हम सीखने वाले हैं कॉन्ग्रुएंसी का दूसरा पार्ट यहाँ पर है, जिसे समरूप कहते हैं, हिंदी में सिमिलर कहते हैं। क्या कहते हैं? सिमिलर। यानी कि एक होता है कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल और एक होता है सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल, यानी दो चीज़ें हैं। हिंदी में कहते हैं सर्वाक्षमता और समरूपता। हमें दोनों चीज़ सीखनी है कि सर्वाक्षम और समरूप एक्चुअली दोनों में डिफरेंस है क्या। तो बात करते हैं, हम अपने पॉइंट वाइज चलते हैं। देखो मैंने क्या लिखा है वहाँ पर, मैंने जो पहला पॉइंट क्या लिखा है यहाँ पर, दो बहुभुज समरूप कब कहते हैं? यदि उनके संगत कोण बराबर हों। संगत कोण का मतलब है जो भी वहाँ पर एंगल आ रहे हैं वो बराबर हो। पहला पॉइंट क्या लिखा है? दो बहुभुज, बहुभुज मतलब होता है एनी पॉलीगन, हम त्रिभुज भी बोल सकते हैं, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। तो दो त्रिभुज समरूप तब कहे जाएंगे जब, यानी दो त्रिभुजों को मैं सिमिलर कब कहूँगा? मैं दो त्रिभुजों को सिमिलर तब कहूँगा बेटा जब उनके संगत कोण बराबर होंगे, यानी कि जो उनके कॉन्ग्रुएंट जो एंगल हैं वो एंगल इक्वल हों, और जो उनकी संगत भुजाओं की लंबाइयाँ हैं वो कैसी हों? वो प्रोपोर्शनल डिवाइड हों, यानी कि प्रोपोर्शनल बराबर हो, अनुपातिक रूप से उनका अनुपात बराबर, उनका रेशियो बराबर हो। आ रही मेरी बात समझ? यार ऐसा नहीं, बहुत ही अजीब सी फिगर नहीं। देखो आपके सामने बनाता हूँ, अगर मैंने ये ट्रायंगल बनाया तो ये ट्रायंगल समरूप नहीं कहलाएगा, क्योंकि ये काफ़ी अजीब सा बन गया, ठीक है। यानी कि अगर मैं इसे डिवाइड करूँ दो पार्ट्स में तो फिर ये काफ़ी अजीब सा लगेगा, सिंपल सी बात है। तो ये चीज़ को मैं समरूप नहीं कह सकता। आ रही है बात समझ? अगर इसके सामने मैं एक और ट्रायंगल लूँ और ये भी काफ़ी अजीब सा ले लूँ तो दोनों ही समरूप नहीं कहलाएंगे। तो यही चीज़ है बेटा जो आपको मैंने समझाई। आगे समझना कि है क्या एक्चुअली में जो बहुभुज है, जो त्रिभुज हैं, त्रिभुज की जब संगत कोण बराबर होंगे, उनकी लंबाइयाँ यानी समानुपातिक रूप से बराबर होंगी, केवल तभी बोलेंगे कि हाँ तो समरूप है, वो ट्रायंगल सिमिलर होगा। आगे बात करते हैं, क्या लिखा है? दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हों और संगत भुजाएं समानुपाती हों। वही बात लिखी है, रिपीट हो गई। बट याद रहे बेटा, इस चैप्टर नंबर 6 में जो सीखने वाली हैं मोस्टली दो ही थ्योरम है जो ज़्यादातर पेपर में आती हैं। एक है प्रीमे नंबर 10 पॉइंट, चैप्टर नंबर 6 है तो 6.1 एंड 6.2। यहाँ पे दो थ्योरम है जो मेन है, 6.1, 6.2। यहाँ पे मैंने क्या नाम दे रखा है उनको? प्रीमे 1 बोल रखा है। सुनना, प्रीमे 1 का नाम क्या है बेटा? प्रीमे 1 इतनी फेमस है कि पेपर में इसको बहुत सारे नाम से पूछते हैं। एक कहता है, पेपर में आता है BPT। क्या कहता है कि डिफाइन करो BPT। BPT मतलब होता है क्या? BPT का मतलब होता है बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरी भी इसे बोलते हैं, है ना। यानी BPT थ्योरम को भी प्रूफ करने को बोल देता है। BPT का मतलब क्या है इसे हिंदी में कहते हैं? B मतलब बेसिक, P मतलब प्रोपोर्शनल और T मतलब थ्योरी या फिर थ्योरम बोलते हैं इसे, ठीक है। तो क्या लिखा है इसको हिंदी में कहते हैं BPT को? आधारभूत अनुपातिक प्रमेय। देखो लिख रखा है मैंने यहाँ पर, आधारभूत अनुपातिक प्रमेय। यानी कि बेटा ये है क्या प्रमेय के अंदर? इस प्रमेय के अंदर कुछ भी नहीं है। इस प्रमेय के अंदर खाली इतना बताया गया है कि जो एक ट्रायंगल है, अगर मैं उस ट्रायंगल को, देखो इस फिगर को देखो, 1 मिनट से पहले समझ जाओगे पूरी थ्योरम का मतलब है क्या। इस फिगर को देखना, ट्रायंगल जो मैं बना रखा है यहाँ पे, ट्रायंगल क्या है? ABC। ट्रायंगल क्या है? ABC। और ABC ट्रायंगल में मैंने इसे डिवाइड कर दिया बीच में एक लाइन डाल के, DE। असल में जो मैंने लाइन डाली है ना DE, ये मैंने लाइन डाली, इसे बोलते हैं माध्यिका बोलते हैं। असल में क्या माध्यिका है? ऐसे अब मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि DE लाइन ने एक ट्रायंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। मतलब ये जो D पॉइंट है, ये D पॉइंट है, इस D पॉइंट ने इस पूरी लाइन AB को, इस पूरी लाइन AB को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करा, बट इसके रेशियो के इक्वल में। इसका रेशियो मतलब इसके अनुपातिक रूप से। BPT का मतलब क्या है? बेसिक प्रोपोर्शनल, यानी इसको प्रोपोर्शनली डिवाइड कर दिया बेटा। देखो यानी मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि AD अपॉन में DB, AD अपॉन में DB का मतलब क्या है कि
प्रोपोर्शनल डिवाइड करना, यानी कि अनुपातिक रूप से इसको बांटना। तो AD अपॉन में DB इक्वल किसके होगा, AE अपॉन में EC के इक्वल होगा। तो जो हमारी 6.1 है उसमें नॉर्मली ये बताना है कि कौन सा समरूप है, कौन सा सर्वाक्षम है, ये नॉर्मल सी बातें हैं। बड़ी 6.2 है उसमें स्टार्टिंग में ये दे रखा है कि कुछ बातें ऐसे आपको AD की वैल्यू दे दी, तो यहाँ से 4 वैल्यू निकलेंगी, आपको दिख रहा होगा अर्थात करके यहाँ पे लिखा है। क्या लिखा है बताना, AD अपॉन में DB इक्वल टू AE अपॉन में EC। तो यहाँ पे नॉर्मल सी बात है, इन 4 पॉइंट है, आपको कोई भी 3 पॉइंट वो दे देगा, 1 पॉइंट नहीं बताएगा। तो आपको नॉर्मली क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है, बस इतना सिंपल सा काम है थ्योरम का। आया समझ बेटा। तो ये थी 6.1 थ्योरम, इसका नाम था BPT बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, या फिर बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरी, या फिर आधारभूत अनुपातिक प्रमेय, या फिर आधारभूत समानुपातिक प्रमेय, बहुत सारे इसके नाम हैं। बस इसका काम क्या है, काम है ये एक ट्रायंगल को दो इक्वल, इस ट्रायंगल की जो लाइन थी, भुजा थी, उस भुजा को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया, और उन दोनों इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया, उनका अनुपात एक दूसरे के लाइन के बराबर था, जैसे AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। इतना सिंपल सा काम है बेटा, आ रही है बात समझ। लेकिन जब वो लाइन समांतर होगी केवल तभी इसे कहा जाएगा कि इनका अनुपात बराबर है। आगे बात करते हैं बेटा थ्योरम नंबर 2 की। जी हाँ, जो प्रमेय नंबर 2 है वो क्या है, जो थ्योरम नंबर 2 है वो नॉर्मल सी बात कहता है क्या, जब कोई रेखा किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं को समानुपात, क्या लिखा है, समान अनुपात में विभाजित करती हो, तो यह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। यानी समझने की कोशिश करना, यहाँ पे क्या लाइन लिखी है, यहाँ पे ये लिखा है, यानी थ्योरम में ऐसा बोल सकता हूँ कि थ्योरम जो 1 पॉइंट हमने 6.1 पढ़ी, उसकी 6.2 ठीक उल्टी थ्योरम है, यानी कि उसका जस्ट वाइस वर्सा है, ये अपोजिट है। क्या लिखा है यहाँ पर, सुनना ध्यान से, जब कोई रेखा किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, मतलब कि वही बात जो वहाँ पर क्या था, थ्योरम 1 जो वो थी ना, थ्योरम 6.1, वहाँ पे ऑलरेडी एक लाइन खींची गई थी त्रिभुजों के बीचों बीच में, यानी कि DE जो लाइन थी। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर ये कह रहा है जब कोई त्रिभुज को हमने DE रेखा ने डिवाइड किया, DE रेखा ने डिवाइड किया, तो जो वो DE रेखा डिवाइड हुई है बेटा, जो वो रेखा DE डिवाइड हुई है, तो वो ना पैरेलल लाइन बनाती है, यानी कि जो मैंने एक त्रिभुज को मैंने डिवाइड किया DE लाइन से, वो DE लाइन और जो इसके नीचे वाला जो आधार था एक त्रिभुज का BC, वो दोनों आपस में पैरेलल होंगे, समांतर होंगे। बस इतनी सी बात बोली इस थ्योरम ने कि जब कोई रेखा किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं के समान अनुपात में विभाजित करती हो, यानी एक ट्रायंगल ऑलरेडी बना हुआ है, इस ट्रायंगल को ध्यान से देखना, ये ट्रायंगल ऑलरेडी बना हुआ था, मैंने यहाँ पर एक लाइन खींच दी DE, जैसे ही मैंने ये रेखा खींची DE और इस रेखा ने इस पूरे ट्रायंगल को समानुपातिक रूप से डिवाइड किया, तो इस थ्योरम ने खाली इतना कहा कि जो ये लाइन आपने खींची है DE, ये लाइन पैरेलल है, समांतर है किसके, इसी त्रिभुज के आधार के, मतलब कि BC के। आ रही है मेरी बात समझ, तीसरी भुजा यही तो हुई, तीसरी भुजा के समांतर होती है, मतलब DE पैरेलल होता है किसके, BC के। भाई सिंपल सी कहानी है थ्योरम नंबर 2 की कि DE पैरेलल टू BC, और सिंपल सी बात है बेटा, अगर दोनों पैरेलल होंगे केवल तभी ही थ्योरम 1 अप्लाई होगी, मतलब कि अनुपातिक वाला प्रमेय अप्लाई होगी, जब भी दोनों इक्वल डिवाइड किए जाएंगे, जैसे AD अपॉन DB और AE अपॉन में AC। यानी बोल सकता हूँ क्या कि ये थ्योरम 6.1 का ठीक उल्टी है बेटा। आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये हमारे चैप्टर नंबर 6 का कॉन्सेप्ट था, जो नॉर्मली क्या कहता है, केवल 2 थ्योरम पे बेस है, ज़्यादातर मेनली 2 थ्योरम ही एग्जाम में हमारे पूछी जाती हैं, थ्योरम 6.1 और थ्योरम 6.2, 2 थ्योरम हमारे एग्जाम में पूछ जाएंगे। मैंने आपको दोनों समझा दी है, दोनों में मेजर डिफरेंस है क्या। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। बाकी थ्योरम यहाँ पे लिखी ना, प्रमेय 3, प्रमेय 4, ये बहुत ही कम पूछ जाती है पेपर में, ठीक है। बाकी मैंने और यहाँ पे लिख दी हैं, आप इसे रीड कर सकते हो, रीड करके आप समझ सकते हो। बाकी इसमें कुछ समझने लायक है नहीं, बहुत ही नॉर्मल, कभी कभी पूछ ली तो पूछ ली, वरना ये कभी नहीं पूछता पेपर में। जो स्ट्रेट फॉरवर्ड एक थ्योरम आती है वो आती है 6.1 वाली, सीधे कहता है कि डिफाइन या एक्सप्लेन या फिर प्रूव क्या BPT, या बोल देगा प्रूव BPT या प्रूव बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। कभी कभी शॉर्ट फॉर्म में यूज कर देता है, BPT भी बोल देता है। आपको पता होना चाहिए BPT मतलब क्या होता है, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय या अनुपातिक प्रमेय। तो ये था बेटा हमारा चैप्टर 6 का कॉन्सेप्ट। आई होप आपको समझ आई होगी कि कैसे क्या है, कैसे 2 थ्योरम यहाँ पे अप्लाई हमें करनी है, 2 थ्योरम में सीखने वाली जो बात है वो ये है बेटा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच, ऐसे ही प्यार बनाए रखो और वीडियो को
लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच बेटा।